दोस्तों आज फिगर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो भारत की नदियों के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं बीपीएससी और तमाम तरह की परीक्षाओं में जो है भारत के जलवायु, भारत की नदियाँ और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे भारत की मुख्य नदियों के बारे में, जिन पर जल परियोजनाएं चलाई जाती है, जिन पर कुछ ना कुछ विवाद है, समझौता है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो नदियां है, कहाँ कहाँ पे गिरती है और कौन कौन से उसके जो सहयोगी नदियां हैं जो एक दूसरे के साथ कहाँ पे मिलती है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हो जाता है आपका जलीय क्षेत्र हो जाता है दोनों तरफ, और ऊपर जो है ये हिमालय का पूरा बेस हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये हिमालय की बेस होती है, और इधर जो आपका हो जाता है अरब सागर हो जाता है। ये अरब सागर का भाग है, और इधर आपका जो है बंगाल की खाड़ी है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी से जो नदियां निकलती है उसके बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह मानसरोवर का एरिया है, और यहाँ से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर होते हुए अरब सागर में गिरती है। आप लोग सभी जानते हैं ये वो नदियाँ कौन सी है। ये वो नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सभी आपने पढ़ा भी होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि सिंधु सभ्यता, सिंधु, यही वो सिंधु नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें होता है पहला आपका होता है ये भी, और ये आपका हो गया झेलम नदी। ये झेलम नदी जो है आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, और यह सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाती है। ये आपका चिनाब नदी हो गया। चिनाब नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, और यह जो है अरब सागर में लगभग इसकी लंबाई के बारे में हम बात कर लें, सिंधु नदी की लंबाई के बारे में, तो यह लगभग 2900 समथिंग है, 2950 के आसपास है। लेकिन भारत में जो यह कवर करता है एरिया भारत का, वो 1114 किलोमीटर ही भारत में यह गुजरती है। इसीलिए इसे भारत की लंबी नदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाले और नदियों के बारे में अगर हम जानेंगे, तो सबसे बड़ी नदी होती है गंगा, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं गंगा जो है उत्तराखंड से निकल के और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ भाग से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी और एक सहायक नदी है जिसका नाम है जमुना जो है ये इसकी सहायक नदी है, और यहाँ पे वो प्रयागराज में आकर इससे मिलती है। जी हाँ, सभी जानते हैं कि जमुना जो है प्रयागराज से आकर मिलती है। और गंगा नदी की जो लंबाई के बारे में अगर हम बात कर ले, तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और क्या कहते हैं इसको, जैसे बीपीएससी आप देने जा रहे हैं, तो ये बिहार की भी सबसे लंबी नदी होती है। और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इसके साथ संगम करती है, जैसे इधर से सोन आता है, इधर से गंडक आता है, कोसी आता है। और कहने का मतलब कि वो जो है चीजें जो है बिहार के जलवायु, बिहार की नदियों के बारे में जब जानेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें यही जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, यह गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, और भागीरथी और अलकनंदा से जब मिल जाती है, आपस में जब उनका संगम हो जाता है, उसके बाद जब निकलता है, तब यह
गंगा कहलाता है। और एक चीज और बात कर लेते हैं, यहाँ पे झेलम के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, झेलम नदी पे एक परियोजना चलाई जाती है जिसको हम लोग तुलगुल परियोजना के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एक समझौता है पाकिस्तान के साथ, जो समझौता है 1962 में 1960 में वर्तमान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय एक समझौता हुई थी। उस समय यह समझौता हुई थी कि जो पाकिस्तान का जल होगा, पाकिस्तान का जो जल होगा, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां हैं। नदियों का नामकरण हमने नहीं किया है। तो देखिए ये पहला नदी जो है ये देख रहे हैं, ये आपका झेलम है, झेलम। और इसके बाद आता है ये जो नदी है चिनाब है, चिनाब, झेलम, चिनाब। उसके बाद आता है ये आपका हो गया रावी, ये रावी नदी है। और रावी नदी ये रहा। और ये आपका ब्यास नदी, ये भी जो है ये भी आपका सिंधु नदी में ही मिलती है। और एक आता है और लास्ट नदी ये है आपका कौन सा, सतलज। सतलज के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सतलज से जुड़ी हुई। तो ये आपका सतलज है, सतलज। और ये आपका ब्यास नदी है, ब्यास। तो कहने का मतलब कि इसमें हम लोग बात करने वाले थे कि सिंधु 1 नंबर और ये झेलम 2 नंबर, सीरियल वाइज याद रखिएगा। और इसका चिनाब नदी 3 नंबर। ये 3 नदियां जो हैं इस पर एक समझौता हुआ है वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। वो समझौता यही थी कि 80% जो जल है, 80% जो जल है वो आपका क्या होगा कि पाकिस्तान इसका यूज मतलब इस्तेमाल करेगा और 20% जल जो है भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक उसी प्रकार सतलज, ब्यास और रावी नदी के जो जल है 80% जल जो है उसका आप इस्तेमाल जो है वो भारत करेगा और 20% का जो है पाकिस्तान करेगा। ये कहने का मतलब कि 3 में पाकिस्तान उसका ये करेगा और 3 में भारत 80% जल का ये करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समझौता हुई थी दोनों के बीच में। और उसके बाद बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। ये जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है और 2525 किलोमीटर इसका पूरा जो है एरिया है गिरने का, लंबाई जिसको हम कहते हैं। और हिमालय पर्वत श्रेणी से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये नदी आपको असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। तो इसके बारे में बात कर ले तो इसकी लंबाई तो बहुत है, लेकिन इसका भी जो भाग है भारत में बहुत कम भारत में गुजरी है, इसलिए यह नदी छोटी हो जाती है। लेकिन इसे हम चौड़ी नदी के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम आता है तो वो ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे एक चीज और है कि जब गंगा यहाँ पे जब बंगाल में घुसती है उस समय इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम बंगाल में पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र का जमुना हो जाता है। जमुना याद रखिएगा, ये जमुना हो जाता है। और जब दोनों एक साथ यहाँ मिलकर जब बंगाल की खाड़ी में जाती है उस समय इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। मेघना याद रखिएगा, इसका नाम मेघना हो जाता है। यहाँ पे अगर बात कर ले जमुना नदी की तो जमुना नदी जो है यहाँ गंगा प्रयागराज में, ये प्रयागराज का एरिया है, यहाँ पे ये जमुना से मिलती है गंगा प्रयाग में। और सहायक नदियां हैं जैसे एक चंबल है और दूसरा बेतवा है, और भी एक नदी है जो मतलब कि आके प्रयागराज में इसमें जमुना में मिलती है। लेकिन खैर छोटी नदियों के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, पूरी बात करने वाले हैं जो वो आपका क्या क्या। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यह जब ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में घुसती है तो क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़े होने के कारण बीच में एक द्वीप का निर्माण करती है।
यहाँ से गुजरती है और यहाँ से गुजरती है, तो एक द्वीप का निर्माण करती है। और हम लोग उस द्वीप को जानते हैं माजुली द्वीप। इसका नाम जो हो जाता है माजुली द्वीप नाम हो जाता है माजुली द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये भाग जो देख रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है और यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है। जी हाँ, यह लूनी नदी जो है कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। यह इसका कहीं पे बहाव नहीं है, यह बाहर ना अरब सागर में मिलती है और ना ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बीच में ही लूनी नदी जो है रह जाती है। देखिए, एक चीज हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, गंगा और यमुना के जब संगम होते हैं तो एक मैंग्रोव का निर्माण करती है, जिसे हम लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे निर्माण करती है? तो ये आपका कुछ भाग बंगाल की खाड़ी, कुछ भाग उड़ीसा, और इन्हीं जगहों पे यह डेल्टा का निर्माण करती है। वो डेल्टा होता क्या है, जैसे कोई भी नदी जब गिरने जाती है किसी मतलब खाड़ी में, जब गिरती है या फिर कहीं बहती है, तो अपने साथ मिट्टी के कटाव और गाद का कुछ भाग जो है लेते जाती है। और जब वो गिरती है तो मुहाने पे वो सारा इकट्ठा हो जाता है और एक प्रकार से मैंग्रोव का निर्माण होने लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहीं पे वो निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम इसलिए पड़ा कि सुंदरी नामक वन के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया। डेल्टा के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण, हालांकि भारत से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले लगभग सभी नदियां छोटे मोटे डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन यह मुख्य है, इसको मतलब कि याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें तो आप एक पहाड़ी होती है अमरकंटक पर्वत मध्य प्रदेश, यहाँ से 3 नदियां निकलती है। यहाँ से कौन कौन नदियां निकलती है? 3 नदियां निकलती है। पहला निकलता है आपका सोन नदी, जो कि बिहार में पटना में जाके मिलता है। दूसरा निकलता है नर्मदा नदी, खाड़ी में गिरता है। और तीसरा निकलता है महानदी। जी हाँ, महानदी जो है उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह नदी इसलिए प्रमुख हो जाता है कि ये भारत की ऐसी कौन सी नदियां है जो तीनों तरफ गिरती है, तो इसका यह नाम आता है। या फिर बिहार से अगर पूछा जाए तो बिहार में दक्षिण से जो नदियां गंगा में मिलती है वो कौन सी नदी है? तो सोन नदी है, क्योंकि यह बिहार में जाके मिल जाता है। तो अब बात करते हैं, इसे हम लोग नाम दे देते हैं अमरकंटक। और ये आपका देख रहे हैं, ये सोन नदी हो गया, और ये आपका हो गया सोन, ये महानदी, और ये आपका हो गया जो है नर्मदा। नर्मदा के नीचे एक और नदी आता है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो है सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रेणी है और इसके बगल में एक और नदी गुजरती है। ये नदी जो है ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं, और ये जो है ये भी आपका अरब सागर में गिरती है। ये ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो और भी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे आप जानते हैं कि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। जी हाँ, दक्षिण की जो नदी है सबसे बड़ी वो गोदावरी है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस पर जो है इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वहां पे बूढ़ी गंगा कहा जाता है दक्षिण में। वो इसलिए कि एक मान्यता है। मान्यता क्या है कि जैसे गंगा की मान्यता है, गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, कर्म अच्छे हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसे भी पवित्र नदी माना गया है। वहाँ साउथ में इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे बूढ़ी गंगा कहा करते हैं, बूढ़ी
गंगा। कौन सी नदी है यह? गोदावरी। और इसके ठीक नीचे आता है कावेरी नदी। ये भी आपका, ऐसे तो और भी बहुत सारी छोटी नदियां हैं लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। इसके नीचे आता है कावेरी नदी, जो तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद सब समय रहता है जल को लेकर। यह विवादित नदी है। तमिलनाडु और कावेरी का जल विवाद आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वही कावेरी नदी है और यह जो है आपका अरब सागर में ही गिरती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है और यह जो है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है और कश्मीर के रास्ते अरब सागर में गिरती है। बात करें इसकी तो इस पे एक समझौता हुआ जो 80% भाग जो है भारत मतलब गिराएगा, इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान। और फिर रावी, ब्यास और सतलज का जो जहां तक सवाल है उसमें क्या है कि भारत जो 80% इसका ये तीनों का इस्तेमाल करेगा, रावी, ब्यास, सतलज का। और सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% भाग पाकिस्तान और 20% भाग जो है रावी, ब्यास, सतलज का पाकिस्तान और इसका भारत 20% यूज करेगा, सिंधु, झेलम, चिनाब का। अब बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में पूछा जाता है कि यह वैसे कौन सी नदी है जो मतलब भारत में निकल के और कच्छ में ही विलुप्त हो जाती है। तो वो आपका लूनी नदी। लूनी नदी ये आप याद रखिएगा, लूनी नदी से सवाल पूछे भी जाते हैं। और बात करते हैं एक सतलज नदी पे जल डैम बनाया गया है। ये पंजाब में डैम है और इसको सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो वो है आपका राजस्थान को, क्योंकि यह एक जो नहर बनाई गई है इससे सबसे ज्यादा कृषि कार्य के लिए या फिर इस्तेमाल के लिए राजस्थान को मुख्य रूप से इसका फायदा है। तो ये याद रखिएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। बात कर लेते हैं गंगा के बारे में। तो आप लोग ने समझा ही, गंगा में कुछ ज्यादा नहीं है। यह जब मिलती है तब जाके गंगा इसका नाम पड़ता है, उत्तराखंड के गंगोत्री में। और उसके बाद यह आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गिरने से पहले इसका नाम हो जाता है पद्मा। यहीं पे इसकी एक और सहायक नदी है जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इसमें आके मिलती है, उसका नाम हो जाता है जमुना। अब जो दोनों जब मिल के गिरने लगती हैं तो नाम हो जाता है मेघना। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर गंगा। और हालांकि ऐसे तो ब्रह्मपुत्र 2990 किलोमीटर है, लेकिन यह जो है लगभग 1400 के आसपास भारत में गिरती, 1400 किलोमीटर के आसपास भारत से होकर गुजरती है, इसलिए यह छोटी नहीं बल्कि चौड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों और लूनी नदी के बारे में जाना। अमरकंटक एक ऐसा नदी है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ इसकी नदियों के मुहाने हैं और ये गिरती हैं। अमरकंटक नदी से 3 नदियां निकलती है। एक नदी जो सोन जो बिहार में जाके, और एक महानदी जो उड़ीसा में जाके, और एक नर्मदा जो आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाके। ताप्ती नदी के बारे में भी आप लोगों ने जाना। गोदावरी को जो कहते हैं बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आता है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पे जल परियोजनाएं हैं और जल विवाद भी है, वहां साउथ में इसका विवाद सब समय चलते रहता है। तो यही वो कावेरी नदी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।